नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना ब्लेसिंग्स टीम गाजियाबाद से हूँ और आज आपके सामने ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की पुस्तक आत्म जागृति के रहस्य को लेकर आई हूँ। चिंतन शास्त्र क्या है? श्वास शास्त्र ही चिंतन शास्त्र है। चिंतन शास्त्र ही सृष्टि शास्त्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी क्षेत्र में हमारा चिंतन होता है उसी के अनुरूप हमारी सृष्टि होती है। अगर हमें संगीत पसंद है तो हम संगीत सुनते हैं, सीखते हैं और एक दिन हम संगीत के सम्राट बन जाते हैं। अगर हमें ध्यान पसंद है तो हम ध्यान की दिशा में आगे बढ़ते हैं और एक दिन हम ध्यानी बन जाते हैं। घर बनाने का विचार, शादी का विचार, बच्चों की चाहत सभी सृष्टि का सृजन करते हैं। जीवन सृष्टि का वृक्ष है, अर्थात जिसका हम चिंतन करते हैं वही होता है। अगर हम चिंतन करते हैं कि हमें अब यह जिंदगी नहीं चाहिए तो सड़क पर चलते हुए दुर्घटना हो जाती है और हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हम सोचते हैं कि हे भगवान, व्यर्थ है यह जीना, इससे अच्छा तो मौत आ जाती। किस लिए जीना, इस दुनिया से चले जाते तो अच्छा होता। तो रिजल्ट में बार बार दुर्घटना होती है और कोई बीमारी जैसे कैंसर हो सकता है या लीवर, किडनी या कोई और ऑर्गन का काम करना बंद कर सकता है। इन सब का कारण हमारा विचार है। यदि जीवन के प्रति प्रेम और आकर्षण है तो जीवन मधुर हो जाता है और इसके विपरीत यदि जीवन के प्रति कठोरता है, घृणा है तो जीवन मृत्यु में बदल जाता है। इसलिए जिंदगी के प्रति हमेशा सजग और क्रियाशील रहना चाहिए, स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए। सृष्टि का सृजन विचार से होता है। सृष्टि करना ईश्वर का कार्य नहीं है। हमें सोचने और तर्क करने की योग्यता मिली है। हम अपना सकारात्मक सोच से सुंदर सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार सागर की सुंदरता लहरों से ही संभव है, उसी प्रकार जीवन की सुंदरता उसके विचारों से है। प्रत्येक प्राणी की मौलिक प्रकृति ही विचारों का योग है। हम सबको एक दिव्य बुद्धि और एक सार्वभौम रचनात्मक संकल्प शक्ति प्राप्त है। संकल्प द्वारा हम जिस ओर चिंतन धारा को प्रसारित करते हैं उसी तरफ सृष्टि का कार्यक्रम चलता रहता है। यह चिंतन जिस दिशा में जितने समय के लिए रहता है उतने समय के लिए स्थिति रहती है। जब चिंतन धारा का उपसंहार हो जाता है तो सृष्टि का लय हो जाता है। आपके जीवन में हर पल असीमित सृजन करने की क्षमता है और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी हुई है। बस आपको एक स्पष्ट विचार रखने भर की देर है और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। यह मन जो विद्वानों और विचारवान लोगों को यूं पथ प्रदर्शन करता है जैसे कोई अच्छा सारथी तेज और शक्तिशाली घोड़ों को अपने बस में करके चलाता हो, जो हृदय में बैठा है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता और जो बहुत शीघ्रगामी है। मेरे हृदय में वास करने वाले अंतर्यामी मेरे मन को संकल्प वाला बना दे। यह है वेद का शिव संकल्प सूक्त। मतलब अपने मन को अपने आत्मदेव को सौंप देना है। अब आते हैं विकल्प शक्ति पर। मनुष्य अपनी सृष्टि का स्वयं सृजनहार है। वह चाहे इस स्वर्ग तुल या नरक तुल बना सकता है। मनुष्य अपनी विकल्प शक्ति के द्वारा सब कुछ निर्जीव कर रहा है, अपने शारीरिक मानसिक सुखों को खो रहा है। जीवन माधुर्यपूर्ण है, सुख शांति आनंद से भरपूर है, पर अज्ञानवश जिंदगी की मिठास को स्वयं से दूर कर रहा है। सारे समय विकल्प सोच,
विकल्प शब्द ही चलते रहते हैं, स्वयं को नीच, अज्ञानी, कलुषित करते रहते हैं। मैं बेकार हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ। यह अज्ञानता की भावना बने बनाए काम को नष्ट कर देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन को दुखी और उदास हम स्वयं ही बनाते हैं। अब हम आते हैं परस्पर विरुद्ध संकल्प पर। परस्पर विरुद्ध संकल्प का मतलब है कि एक ओर हमने एक दिशा में संकल्प किया और दूसरा संकल्प दूसरी दिशा में किया तो परिणाम कुछ नहीं होगा। जैसे कि हमने संकल्प लिया कि हमें प्रधानमंत्री बनना है और दूसरी ओर संकल्प लिया कि हमें महात्मा बुद्ध जैसा बनना है। दोनों संकल्प एक दूसरे के विरुद्ध हैं। दोनों एक साथ होना संभव ही नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो भगवान बुद्ध के बारे में सोचना भी नहीं। इसी तरह अगर भगवान बुद्ध बनना चाहते हो तो प्रधानमंत्री के बारे में सोचना मना है। दोनों विरोधी विचार हैं। धन्यवाद दोस्तों। बस आज तक के लिए इतना ही।